परेश सचिन को कहता है कि तू भूल गया, कल के दिन तेरी जिंदगी का स्पेशल दिन है। सचिन कहता है कि कल क्या है। उसी वक्त परेश कहता है कि तू सोच और मुझे बता। सचिन बहुत दिमाग लगाता है, उसके बाद कहता है कि हाँ, कल तो बर्थडे है ना इस भगोड़ी मैना का। आज से ठीक 1 साल पहले 27 लाख रुपए लेकर ही भाग गया था। परेश कहता है कि नहीं कुछ और भी है, लेकिन सचिन को याद नहीं आ रहा होता है। उसी वक्त सायली रूठते हुए अपने कमरे में चली जाती है। यह देख के तेजस जोर जोर से हंस रहा होता है। परेश कहता है कि तू हंस क्यों रहा है, तूने 1 साल पहले आज ही के दिन हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया था, हमारे 27 लाख रुपए लेकर भाग गया था तू। और यह सुन के रोशनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद रोशनी ने परेश के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर रोशनी ने ऐसा क्या किया, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा का लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टेरिस से, जहाँ पर सचिन और सायली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सायली यहाँ पे सचिन से बार बार पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्या राज है जो कि वह इतने समय से छुपाता हुआ आ रहा है, आखिर क्या हुआ था इतने साल पहले उसके और काकू के साथ। लेकिन यहाँ पे जो सचिन है वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताता है, उल्टा सायली पे गुस्सा करने लगता है और सायली से कहता है कि तुझे मुझे अगर सोने देना है तो सोने दे, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा। अब सायली भी यहाँ पे ज्यादा फोर्स तो कर नहीं सकती थी, इसीलिए उसने थोड़ी बहुत अपनी तरफ से प्रयास करा, लेकिन सचिन बताने को तैयार ही नहीं था। यानी आखिर सचिन और रेणुका के बीच में क्या हुआ था, यह राज अभी भी मेकर्स ने राज ही रखा है। लगता है इन फ्यूचर वो इसको रिवील करेंगे। अब रात खत्म होती है, नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पर आधा दिन हो चुका होता है और इस वक्त तक सचिन अपने काम से 12 सवारी छोड़ देता है, लेकिन अभी उसको सवारी ही नहीं मिल रही है। जब से उसकी वीडियो वायरल हुई तब से उसका काम बहुत ज्यादा मंदा हो गया है। जहाँ पे वो 12 सवारी छोड़ दिया करता था, अब वो सिर्फ 2 से 3 सवारी छोड़ पा रहा है, उसमें भी अलग अलग लफड़े हो रहे हैं। सचिन ये सारी ही चीजें अपने दोस्त को बताता है और उससे अलग अलग राय लेता है। उसका दोस्त कहता है कि भाऊ तू टेंशन मत ले, अभी कुछ नया ट्रेंडिंग में आ जाएगा तो लोग उस वीडियो के बारे में भूल जाएंगे। सचिन कहता है नहीं भूलेंगे रे आन्या, नहीं भूलेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अपन कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। वो तो अच्छा है कि तेरी जो वहीनी है वो काम कर रही है, उसको मैंने बिजनेस खोल के दिया तो उससे हमारा घर खर्च चल रहा है, नहीं तो अगर मेरी सवारी पे अगर हम पूरा डिपेंड हो जाएंगे ना तो ढंग से खा भी नहीं पाएंगे। जल्द से जल्द इसका भी कोई समाधान निकालना होगा। उसी वक्त सचिन को सायली की माँ का फोन आता है। सायली की माँ बहुत ज्यादा चिंतित होती है क्योंकि सायली अपना फोन ही नहीं उठा रही। इस वक्त तक सायली अपनी माँ को 1 से 2 फोन कर दिया करती थी, लेकिन अभी तो वो उल्टा फोन ही नहीं उठा रही है। इसीलिए वो सचिन को कहती है कि वो सायली के पास जाए और उसकी तसल्ली के लिए सायली की माँ से बात करवा दे। सचिन कहता है कि हाँ आप टेंशन मत लो, मैं जाता हूँ और बात करवाता हूँ। उसके बाद सचिन अपने दोस्त को छोड़ के सीधे पहुंचता है घर। घर पे जाते ही वह देखता है कि सायली तो खाना बना रही है। वो सायली से कहता है कि सायली थोड़ा ध्यान में अपने बिजनेस पे भी रखा कर, तेरी आई का फोन आया था, फूल का कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है, उसके बारे में बात करनी थी। सायली कहती है अरे वो मैं सुबह से ही ना घर के कामों में व्यस्त थी। सचिन कहता है कि इसीलिए कह रहा हूँ बिजनेस पे ध्यान दिया कर, जितना समय अपन बिजनेस को देते हैं ना इतना ही वो अपन को प्रॉफिट निकाल के देता है। बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है, अगर अच्छे से देखभाल नहीं करी तो बिगड़ जाता है और एक बार बिगड़ गया तो सिर्फ घाटा ही करवाता है, तेरा समय भी जाएगा और तेरा पैसा भी जाएगा। अगले ही पल हम रेणुका को देखते हैं जो कि सायली को ऑर्डर दे रही होती है कि सायली खाना बना कि नहीं। यह देख के सचिन कहता है कि क्या खाने पीने का और घर के सारे ही कामों का बोझ मेरी बाइकों पे डाल दिया है, घर में और भी तो 2 बहुएं हैं कि वो सिर्फ महारानियां हैं कि मस्त आराम से एसी में बैठेंगी और खाने के टाइम पे आ जाएंगी, उसके बाद अपना काम करके वापस खाने के टाइम पे आ जाएगी। रेणुका सचिन से कहती है कि वह लोग जॉब करती है और काम पे जाती है, अपना बिजनेस करती है, और ये क्या करती है, फूल बेचती है। वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, वो ऐसे काम थोड़ी ना करेगी। इस वक्त तक परेश, तेजस, रोशनी सभी लोग वहाँ पर आ गए होते हैं। रेणुका रोशनी से पूछती है कि रोशनी बेटा तू खाने में क्या खाएगी। रोशनी कहती है कि मेरे को वेज बिरयानी खानी है, वेजिटेबल बिरयानी। रेणुका सायली को ऑर्डर देती है कि वेजिटेबल बिरयानी बना रोशनी के लिए, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनको अच्छा खाना होगा तभी तो इनका दिमाग अच्छा चलेगा ना। उसी वक्त सायली कहती है कि घर में सब्जियां ही नहीं है। रेणुका वापस से टॉन्ट मारते हुए कहती है कि इस फूल वाली से तो कुछ भी नहीं होता, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती है। सचिन कहता है कि अब सब्जी लाने का काम भी सायली ही करेगी। बाबा की बाई को इस खजूर को बोलना क्योंकि इस खजूरी को बिरयानी खाना है, तो सामान भी तो एक खजूरी लाएगा ना। उसी वक्त परेश कहता है कि सचिन बोल तो सही रहा है, और तेज बाहर जाएगा, सामान लाएगा, भाव ताव करेगा, इससे उसकी बिजनेस स्किल भी इंक्रीज होगी। तेज कहता है कि बाबा मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को थोड़ी ना आता है सब्जी वब्जी लेना, और ये छोटे मोटे काम करूंगा क्या, मैं तो कुर्सी पे बैठ के बस पैसे गिनूंगा। लेकिन परेश के कहने पर यहाँ पे तेज को जाना ही पड़ता है। अगले ही पल हम तेज को देखते हैं जो कि सब्जी लेके आ गया होता है और 490 रुपए की वो सिर्फ पाव भर सब्जी लेकर आता है। यह देख के सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। सचिन को लगता है कि जरूर ये कुछ खा पी कर आया है और सब्जी इसने थोड़े से पैसे से ले ली, लेकिन तेज कहता है कि नहीं वो सारे ही पैसों से सब्जी लेकर आया है, 490 रुपए की सब्जी है ये, उसको बिल भी मिला है। बिल देख के सभी लोग ये समझ जाते हैं कि इसको लग गया है चूना, क्योंकि 50-60 रुपए की सब्जी इसको 490 रुपए में पड़ी है। सचिन कहता है कि तेरे में दिमाग है कि नहीं, तो 60 रुपए की चीज 490 रुपए में कैसे लेकर आ सकता है।
जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सब्जी वाला खुद घर पे आ गया होता है, यह कहते हुए कि मैंने भाऊ को कितनी बार रोका, कितनी बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन भाऊ थे कि अपनी कार में बैठकर वापस से यहाँ पर आ गए। हमारी बिलिंग मशीन में प्रॉब्लम थी, इसलिए 190 का बिल 490 का बन गया, इसलिए मैं बाकी के 300 रुपए यहाँ पर वापस करने आया हूँ। वो आदमी 300 रुपए वापस कर देता है और फिर सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कहते हैं कि तेजस तू ये पाव भर सब्जी लेने के लिए कार से गया था। फिर परेश सचिन से पूछता है कि सचिन तेको पता है ना कल के दिन क्या है, कल के दिन तैयार हो जाना। सचिन कहता है कि बाबा कल के दिन क्या है। परेश कहता है कि तेको याद नहीं है कल क्या है, कल का दिन तेरी जिंदगी का स्पेशल दिन है। तो दिमाग पे जोर डाल के कल क्या था। सचिन अपने दिमाग पर जोर डालता है और जोर डालता है। फिर उसको याद आता है कि हाँ कल के दिन तो इस भगोड़ी मीना का बर्थडे, आज से 1 साल पहले ये आपके 27 लाख रुपए लेकर भाग गया था। अभी तक उसने ना तो उसका ब्याज दिया है और ना ही मूलधन में से कुछ भी पैसा वापस किया है। ये भगोड़ी मीना ही है अभी तक। परेश कहता है यह तो सब हुआ ही था, लेकिन तेरे लिए स्पेशल क्या है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। सचिन अपने दिमाग पे वापस से जोर डालता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। ये देख के साइली को गुस्सा आ जाता है और साइली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सचिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, इससे साइली के गुस्सा हो गई। उसी वक्त परेश सचिन को बताता है कि कल तेरी जिंदगी का अहम दिन इसीलिए क्योंकि कल तेरी सालगिरह है। सचिन कहता है कि अरे इसकी भैंस की टांग, मेरे को तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ बाबा आपने मुझे बता दिया। फिर सचिन दौड़ा कमरे में जाता है और साइली को कहता है कि साइली मुझे माफ कर दे, मेरे दिमाग से उतर गया था। साइली कहती कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो कि बस नाटक ही करते हो, क्योंकि तुम्हें ना तो सालगिरह की तारीख याद है ना ही मेरे बर्थडे की तारीख याद है, तो आखिर तुम्हें याद क्या है। सचिन कहता है कि इन दोनों के अलावा मुझे सब कुछ याद है। फिर यहाँ पे जो साइली है वो अपना दिमाग लगाती है और सचिन से कहती कि चलो ये बताओ कि हमारी मुलाकात पहली बार कहाँ हुई। लेकिन सचिन को तो ये बिल्कुल भी याद ही नहीं होता है। उसके बाद साइली बताती है कि आखिर इनकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी। फिर साइली सारे फ्लैशबैक को वापस से रिकॉल करती है, किस तरीके से पहले ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इन दोनों को मजबूरन शादी करनी पड़ी, लेकिन आखिर में ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। साइली का गुस्सा भी यहाँ पर शांत हो जाता है और सचिन को भी यहाँ पर साइली को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कल के दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कल के दिन को ये और ज्यादा स्पेशल आखिर कैसे बनाए। फिर ये सीन खत्म होता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि परेश साइली से पूछ रहा होता है कि साइली तू सचिन पे गुस्सा तो नहीं है ना। नहीं काका, मैं पहले गुस्सा थी लेकिन अब नहीं हूँ। सचिन को भले ही हमारी सालगिरह की तारीख याद नहीं हो, लेकिन वो मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है और यही मेरे लिए बहुत है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि साइली की माँ घर में आ जाती है। परेश सबसे पहले साइली की माँ को देखकर हाथ जोड़ता है, लेकिन जो रेणुका है वो उल्टा साइली को ही ऑर्डर देने लगती है कि साइली तुझे पता नहीं है कि ये मेरा चाय का टाइम है, अभी इसी वक्त मुझे चाय चाहिए और 2 कप लेकर आना। साइली की माँ कहती है कि नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, मैं पीकर आई हूँ। रेणुका कहती है तो आपसे किसने पूछा, मैं तो मेरे लिए ही 2 कप मंगा रही हूँ। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि अगले दिन जो साइली की माँ ने अपने घर पे दावत रखी है वहाँ पर सचिन जाएगा या नहीं, क्योंकि सचिन की दिलीप से बिल्कुल भी नहीं बनती। दिलीप और चीटी का तो सचिन दुश्मन बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका समाधान क्या निकलेगा ये तो मैं उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।